बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के इस्लामिक स्टडी के इम्पॉर्टेंट और रेपिटेटिव एमसीक्यूज के थर्ड सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इस्लामिक स्टडी के हवाले से हम देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेपिटेटिव एमसीक्यूज हैं और आने वाले हर कंपैटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी के पोर्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज मेंशन्ड इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल हैं, ये वाक़या या ये बात कुरान पाक की किस सूरत में मज़कूर है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्फाज कुरान पाक में की किस सूरत में मज़कूर है। ऑप्शन में हमारे पास हैं सूरह यासीन, सेकंड ऑप्शन है सूरह मुहम्मद और थर्ड ऑप्शन है सूरह अल फतह। तो इसका सही जवाब है सूरह अल फतह। यानी सूरह अल फतह में ये बात मज़कूर है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर और उसके रसूल हैं। सूरह फतह मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इसमें कुल 29 आयात हैं, जबकि ये सूरह मुबारका सुलह हुदैबिया के मौके पर नाज़िल हुई थी। हाउ मनी सन्स हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने बेटे थे। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 एंड ऑप्शन सी इज़ 3। और इस सवाल का सही जवाब है 3। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 बेटे थे। उनमें सबसे पहले बेटे थे हज़रत कासिम, और हज़रत कासिम जो है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी वलादत हुई थी। दूसरे बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला, वो भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वतन से थे। जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तीसरे बेटे थे हज़रत इब्राहीम, जो कि सबसे छोटे बेटे थे, वो हज़रत मारिया क़तबिया के वतन से थे। तो इस तरह 2 बेटे हुजूर पाक सल्लम की हज़रत खदीजतुल कुबरा से थे, जबकि एक बेटे हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया क़तबिया के वतन से थे। हज़रत मारिया क़तबिया सिकंदरिया के हुक्मरान की तरफ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर मिली थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी ये बेटे थे वो कम उम्री में यानी बचपन में ही उनकी वफ़ात हो गई थी। और हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो दोनों के जो है जन्नतुल मुअल्ला मक्का मुकर्रमा में वो मदफून है, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो जन्नतुल बकी में मदफून है। तो इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे कम उम्री में यानी बचपन में ही फौत हो गए थे। इसी मुनासिबत से कुफ़ार और मुशरिकीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नामुरादी का या बेऔलादी का ताना देते थे। और इसी सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर नाज़र की थी, जिसमें हुजूर पाक सल्लम को ये बशारत दी थी कि है मोहम्मद सल्लम, हमने आपको कौसर अता किया, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया है, आप अल्लाह ताला की तस्बीह व तहमीद किया करें, बेशक आपके दुश्मन जो है वो नाकाम व नामुराद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मनी डॉटर्स हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बेटियां थीं। ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज़ 3 एंड ऑप्शन सी इज़ 4। And the right answer of this question is 4. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 4 बेटियां थीं। हज़रत ज़ैनब was the eldest daughter of the Holy Prophet. हज़रत ज़ैनब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी। उसके बाद थी हज़रत रुक़ैया, उनकी शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर थी हज़रत उम्मे कुलसूम, और उनकी शादी भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी। तो हज़रत रुक़ैया की वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान गनी से हुआ था। और इसी मुनासबत से हुजूर की 2 बेटियां एक बाद दीगर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में गई थी। और इसी मुनासबत से हज़रत उस्मान गनी को ज़िन्नूरैन कहते हैं, जिसका मतलब है 2 नूरों वाला। और उसमें जो 2 नूरों की बात की गई है वो उससे मुराद हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम है। चौथी और आखिरी बेटी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा थी। ये हुजूर पाक सल्लम की सबसे छोटी और सबसे प्यारी और सबसे महबूब बेटी थी। इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 4 बेटियां थीं। होली प्रॉफिट हैड 7 चिल्ड्रंस, 4 daughters and 3 sons.
यहाँ हम इस क्वेश्चन को इकट्ठा करके देख लेते हैं ताकि ये जो क्वेश्चन है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और भी बनते हैं, ताकि हम सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि हमारे लिए और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो कुल मिलाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटियाँ और 3 बेटे थे। उनकी तफसील हमने पिछली स्लाइड में हमने देखी है। अब उसको मज़ीद हम देखते हैं कि उससे मज़ीद क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थी, मैं पहले बता चुका हूँ। हज़रत ज़ैनब सबसे बड़ी बेटी थी, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कलसूम ये जगह बात देखकर हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आई थी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी और सबसे प्यारी और महबूब बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा थी। तो यहाँ जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि नेम ऑफ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द होली प्रॉफिट, ये क्वेश्चन आता है तो हज़रत ज़ैनब वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द होली प्रॉफिट। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बनता है कि नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट डॉटर ऑफ द होली प्रॉफिट, हुजूर पाक सल्लम की सबसे यंगेस्ट या स्मॉलेस्ट जो है वो डॉटर कौन सी थी, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द होली प्रॉफिट। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि हज़रत कासिम वाज द एल्डेस्ट son of the holy prophet while Hazrat Ibrahim was the youngest son of the holy prophet। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे थे हज़रत कासिम जो कि हज़रत खदीजतुल कुबरा के वतन से थे, और हज़रत इब्राहीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे बेटे थे जो कि हज़रत मारिया कतबिया के वतन से थे। तो ये बात हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के हवाले से कि बड़े कौन से थे और छोटे कौन से थे। अब हम देख लेते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे कौन थे और सबसे बड़ी बेटी कौन थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे हज़रत कासिम, जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी थी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे बेटे थे हज़रत इब्राहीम, जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी हज़रत फ़ातिमा। तो इस तरह ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है, मैंने यहाँ पे इकट्ठे इसलिए किए हैं कि इस हवाले से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, इन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सारी चीज़ें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के हवाले से जो हैं वो यहाँ पे मैंने इकट्ठी की हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान वर्ड अल्लाह इज मेंशन्ड इन ईच वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है या लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन ए इज सूरह यासीन, ऑप्शन बी इज सूरह अल निसा एंड ऑप्शन सी इज सूरह मुजादिला। तो इस सवाल का सही जवाब है सूरह मुजादिला, यानी कुरान पाक की वो सूरत जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल हुआ है या अल्लाह आया है वो सूरह मुजादिला है। ये कुरान पाक की 58वीं सूरत है, 58th चैप्टर ऑफ द होली कुरान। इसमें कुल 22 आयात हैं, जबकि ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि सूरह मुजादिला कुरान पाक की वो सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल हुआ है या उसका जिक्र है। ये कुरान पाक की 58वीं सूरत है, इसमें कुल 22 आयात हैं और ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई है। When हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was born, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वलादत कब हुई, यानी आप किस सन को पैदा हुए थे। ऑप्शन ए इज March 17th 599 AD, option B is April 17th 599 AD and option C is May 17th 599 AD। और इस सवाल का सही जवाब है 17th of March 599 AD एट खाना काबा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वलादत 17 मार्च 599 AD को खाना काबा में हुई थी। इस हवाले से अगर देखा जाए तो आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 28 साल छोटे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा थे और आपका दौरे खिलाफत 656 से लेकर 661 AD तक बनता है। आपकी शादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से सन 2 हिजरी में हुई थी और आपको जुल्फ़कार जो तलवार थी वो ग़ज़वा उहुद के मौके पर अवार्ड की गई थी और आपकी शहादत 21 रमज़ान मुबारक सन 40 हिजरी को हुई थी, जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम
ملعون نے آپ کو شہید کیا تھا۔ تو حضرت علی کی شہادت کا جو دن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ آپ کی شہادت رمضان المبارک کی 21ویں دن ہوئی تھی یا 21ویں رمضان کو ہی تھی، اور 40 ہجری میں آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا تھا، اور آپ کا جو دور خلافت ہے وہ 656 سے لے کر 661 یعنی 5 سال پر محیط ہے۔ when حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ accepted اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ آپشن اے از 616 AD، آپشن بی از 617 AD and آپشن سی از 618 AD، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 616 AD۔ 616 AD میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، جبکہ نبوت کی بات کی جائے تو 690 اسے کہتے ہیں، تو 6 and 616 اس کی آپس میں مواصلت پائی جاتی ہے، تو 616 AD بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور 690 بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سال حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، اور آپ کا دور خلافت 634 CE سے لے کر 644 تک یعنی کل 10 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ آپ کی ولادت 584 AD میں ہوئی تھی، تو اس حوالے سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کل 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے پولیس کا محکمہ اور قاضی کا محکمہ یعنی محکمہ انصاف کا قیام عمل میں لایا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجلس عام کے نام سے ایک پارلیمنٹ بھی قائم کی تھی جو کہ عوام کے مسائل سنتی تھی۔ الصلاۃ خیر من النوم جو کہ صبح کی نماز میں جو اضافی الفاظ ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر یہ الفاظ صبح کی نماز میں ایڈ کیے گئے تھے۔ آپ کا انتقال 3 نومبر 644 AD میں ہوا تھا، تو اس طرح 634 سے آپ کے دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے اور 644 میں آپ کا وصال ہوتا ہے، تو اس طرح 10 سال آپ دوسرے خلیفہ کے طور پر مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ ون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسبار، حضرت عثمان غنی کی ولادت یا پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے از 575، آپشن بی از 576 اینڈ آپشن سی از 577، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 576، اور آپ کی ولادت ہوئی تھی طائف کے مقام پر۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی بات کی جائے تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے ہیں، اور حضرت علی کی بات کی جائے تو وہ 599 میں ان کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ 28 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی اس حوالے سے دیکھا جائے تو 576 میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال جو ہے وہ چھوٹے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اور آپ کا دور خلافت 644 سے لے کر 656 یعنی کل 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جنگ بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ بہت امپارٹنٹ کوسچن ہے، اور ایگزامینیشن میں کافی دفعہ یہ کوسچن ریپیٹ ہو چکا ہے کہ کس جنگ میں حضرت عثمان غنی نے شرکت نہیں کی تھی، تو دیٹ واز دی بیٹل آف بدر ان وچ حضرت عثمان غنی could not participate، اور اس کے علاوہ جتنی بھی بیٹلز ہوئی ہیں ان میں حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ شرکت کی تھی۔ سیکنڈ اذان فار فرائیڈے پریئر، جمعے کے لیے جو دوسری اذان ہے اس کا اضافہ حضرت عثمان غنی نے کیا تھا۔ یہاں بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کوسچن میں اور الصلاۃ خیر من النوم کے اضافے کے کوسچن میں ہم جو ہے وہ مکس اپ کر دیتے ہیں اور اس کو مس پلیس کر دیتے ہیں، تو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ جمعہ کی جو دوسری اذان ہے اس کا اضافہ کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جبکہ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت عمر فاروق نے ان میں شامل کیے تھے یا ان کی تجویز پہ وہ شامل کیے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت 17 جون 656 کو 80 سال کی عمر میں ہوئی تھی، 17 جون 656، اور 644 سے لے کر 656 تک 12 سال آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ رہے۔ ون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسبار، حضرت ابو بکر صدیق جو کہ خلیفہ اول تھے ان کی ولادت کب ہوئی تھی؟ آپشن میں ہمارے پاس ہے 27 اکتوبر 573 CE، آپشن بی از 28 اکتوبر 573 CE اینڈ آپشن سی از 29 اکتوبر 573 CE، اور سوال کا صحیح جواب ہے
27 October 573 CE 27 اکتوبر 573 کو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی. تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے. حضرت عثمان غنی جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال چھوٹے تھے. حضرت عمر فاروق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 28 سال چھوٹے تھے. تو 27 اکتوبر 573 کو حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت ہوئی تھی. آپ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے اور آپ نے 2 سال مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی. اور یہ خلافت کی ذمہ داریاں آپ نے 632 سے لے کر 634 یعنی 2 سال کے عرصے تک آپ نے ان ذمہ داریوں سے عہدہ برائے ہوئے. آپ کا لقب جو تھا وہ عتیق تھا اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ علم کے ماہر تھے, اس حوالے سے آپ جانتے تھے. اور آپ کی جو وصال ہے وہ 23 اگست 634 کو ہوا تھا. یعنی کل 2 سال آپ خلیفہ رہے 632 سے 634 تک, اور آپ نے 23 اگست 634 کو آپ کا وصال ہوا تھا. On which day Adam was created. حضرت آدم علیہ السلام جو کہ سب سے پہلے انسان ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے, تو ان کی ولادت کس دن کو ہوئی تھی؟ آپشن اے از تھرسڈے, آپشن بی از فرائیڈے اینڈ آپشن سی از سنڈے. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت جمعے کے دن ہوئی تھی. تو اس حوالے سے جمعہ کا دن بہت ہی متبرک دن ہے. آدم از دی ورڈ آف سریانی لینگویج. آدم جو ہے وہ سریانی لینگویج کا لفظ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو جو ہے سری لنکا کے مقام پر آدمز پیک کے نام سے ایک ماؤنٹین ہے, وہاں پہ ان کو اتارا گیا تھا. اور ان کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا شیس تھا, جبکہ حضرت شیس کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 130 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو اس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی. آپ نے انڈیا سے مکہ تک جو ہے وہ پیدل سفر کیا تھا اور آپ نے 40 حج جو ہے وہ کیے تھے, اور آپ 1 لاکھ زبانیں جو ہے وہ سمجھتے تھے یا اس پر آپ کو عبور حاصل تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کی بات کی جائے تو آپ کی ہائٹ 90 فٹ یعنی 90 فٹ آپ جو ہے وہ لمبے تھے. اور آپ وقت آپ کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت آپ کی عمر 950 سال تھی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی تھی اور 950 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے. Name the first foster mother of the Holy Prophet. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رضائی ماں کا نام بتائیں. آپشن اے ہمارے پاس ہے حضرت حلیمہ سعدیہ, آپشن بی حضرت صوبیہ اینڈ آپشن سی حضرت آمنہ. اور سوال کا صحیح جواب ہے حضرت صوبیہ جو کہ حضرت حمزہ کی ماں تھی. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدر, پہلی فوسٹر مدر کون تھی؟ تو صوبیہ واز دی فرسٹ فوسٹر مدر آف دی ہولی پروفٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی فوسٹر مدرس تھیں, لیکن جو پہلی فوسٹر مدر تھی ان کا نام تھا حضرت صوبیہ, اور حضرت صوبیہ جو تھی وہ حضرت حمزہ کی والدہ تھی. فوسٹر فادر کی بات کی جائے تو حضور کی فرسٹ فوسٹر فادر کا نام تھا حضرت حارث. How many times Iblis refusal to prostrate before man is mentioned in the Holy Quran. یعنی قرآن پاک میں ابلیس کا جو انسان کو سجدہ کرنے کا انکار کا واقعہ ہے وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے یا اس کا کتنی دفعہ ذکر آیا ہے؟ آپشن اے از 7 times, آپشن بی از 9 times اینڈ آپشن سی از 11 times. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 9 times. یعنی شیطان ابلیس نے انسان کو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا تھا یہ واقعہ قرآن پاک میں 9 دفعہ مذکور ہے, 9 مرتبہ یہ واقعہ دہرایا گیا ہے. another very important question, قرآن پاک میں ابلیس کے انکار کا واقعہ 9 دفعہ مذکور ہے. ابلیس کے لفظی معنی ہے disappointed one یعنی مایوس شدہ, اور ابلیس کو جو سزا دی جائے گی قیامت کے روز وہ ٹھنڈ سے یعنی کولڈ کی سزا دی جائے گی. اس کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے, اس کی سزا جو دی جائے گی وہ کولڈ یا سردی سے یا ٹھنڈ سے دی جائے گی. How many times the word zakat occurred in the Holy Quran? Another very important question, قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ کتنی مرتبہ آیا ہے؟
Option A is 83 times, option B is 82 times and option C is 81 times. और इस सवाल का सही जवाब है 82 times. यहाँ में मैं थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करता चलूँ. ये सवाल ये है कि कुरान पाक में लफ्ज़ ज़कात कितनी दफ़ा आया है. लफ्ज़ ज़कात की बात हो रही है तो 82 टाइम्स आया है. इसको आपने मिक्सअप नहीं करना. ज़कात का जिक्र कितनी दफ़ा आया है, ज़कात का जिक्र नमाज के साथ कितनी दफ़ा आया है, तो वो अलग चीज़ें हैं. ये एक अलग क्वेश्चन है, तो इस हवाले से आपने इसको ज़हनशीन करना है. लफ्ज़ ज़कात कितनी दफ़ा आया है या कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 82 टाइम्स द वर्ड ज़कात हैज़ बीन मेंशन्ड और ऑकर्ड इन द होली कुरान. ज़कात 2 एनो हिजरी में फ़र्ज हुई थी. नेम द लास्ट वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी या आखिरी उम्महातुल मोमिनीन कौन सी थी. ऑप्शन ए इज़ हज़रत हफ्सा, ऑप्शन बी इज़ हज़रत आयशा एंड ऑप्शन सी इज़ हज़रत उम्मे मैमूना. और इस सवाल का सही जवाब है हज़रत उम्मे मैमूना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरीके से आपने रिपीट करना है. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ जो थी हज़रत खदीजतुल कुबरा थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जो बीवी थी उनका नाम था हज़रत उम्मे मैमूना. तो इस तरह पहली बीवी और आखिरी बीवी का नाम आपने ज़हनशीन करना है. इस हवाले से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. हाउ मनी टाइप्स ऑफ हज आर देयर. हज की कुल कितनी इकसामें हैं. ऑप्शन ए इज़ 3, ऑप्शन बी इज़ 4 एंड ऑप्शन सी इज़ 5. तो इस सवाल का सही जवाब है कि हज की कुल 3 किस्में हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हज. हज की जो पहली किस्म है इसे हज इफरात कहते हैं. और हज की इस कैफियत में एक हाजी एहराम की हालत में सिर्फ हज की नीयत से दाखिल होता है. यानी वो मिकात में इस नीयत से दाखिल होता है कि वो सिर्फ हज करेगा और इसी नीयत से वो एहराम बांधता है. कोई वो सिर्फ एक हज अदा करेगा, तो इस हज को हज इफरात कहते हैं. इफरात जो है वो मफरद से निकला है और मफरद जो है वो एक या वाहिद चीज़ को डिनोट करता है. तो इस तरह ऐसा हज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हज की नीयत से जो हाजी निकलता है और सिर्फ एक ही हज करता है उसे हज इफरात कहते हैं. हज की दूसरी किस्म है, इसे हज क़िरान कहते हैं. हज की इस किस्म में हाजी हज और उम्रे दोनों इकट्ठे अदा करने की नीयत करता है और दोनों हज और उम्रे अदा करने के लिए वह एहराम बांधता है और इसी नीयत से वो हज अदा करता है. यानी वो एहराम बांधता है, उम्रा भी करता है और हज भी करता है और उसकी नीयत जो है वो हज और उम्रा दोनों की होती है. तो इस हज को जिसमें हाजी एक एहराम में हज और उम्रा दोनों की नीयत करता है और दोनों इकट्ठे अदा करता है, यानी दोनों को कंबाइन करता है, उसे हज क़िरान कहते हैं. हज की तीसरी किस्म हज तमत्तु है और हज की ये तीसरी किस्म है. और इस किस्म में हाजी जुल्हज के महीने में पहले एहराम जो बांधता है वो उम्रे की अदायगी के लिए बांधता है और फिर मक्का मुकरमा पहुंचकर वो तवाफ़ काबा और सई करता है. और ये दोनों मनासिक जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए करता है. फिर जब 8 ज़िलहज यानी जिस दिन हज शुरू होता है उस दिन को वो हज के लिए एहराम बांधता है और मुनासिक हज अदा करता है. इस तरह पहले वो उम्रा अदा करता है और फिर जब हज के दिन शुरू होते हैं, अय्याम शुरू होते हैं, तो वो हज उसके बाद करता है. तो पहले उम्रा करता है, फिर वक्फ करता है, उसके बाद हज करता है. तो इस हज को हज तमत्तु कहते हैं. हाउ मनी मास्क्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान. कुरान पाक में कुल कितनी मसाजिद का जिक्र है. ऑप्शन ए इज़ 3, ऑप्शन बी इज़ 4 एंड ऑप्शन सी इज़ 5. तो कुरान पाक में कुल 5 मसाजिद का जिक्र है, यानी 5 मसाजिद का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है. एक है मस्जिद हराम, दूसरी है मस्जिद अक्सा, तीसरी है मस्जिद क़ुबा, चौथी है मस्जिद नबी और पांचवी है मस्जिद ज़र्रार. मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में है जहाँ पे हज के मुनासिक अदा किए जाते हैं. मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस में है जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल था. मस्जिद क़ुबा इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद क़ुबा है. मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में है जहाँ आपका रोज़ा मुबारक है. जबकि मस्जिद ज़र्रार वो मस्जिद है जिसको गिरा दिया गया था, ये मुनाफिकीन ने तैयार की थी. तो ये 5 मसाजिद ऐसी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है. इन सूरह यासीन हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मुबीन इज मेंशन्ड. सूरह यासीन में लफ्ज़ मुबीन कितनी दफ़ा आया है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसकी ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 6 और ऑप्शन सी यहाँ पे है 8, और सवाल का सही जवाब है 7। यानी सूरत यासीन में जो लफ्ज़ मुबीन है वो 7 टाइम्स मेंशन हुआ है, 7 टाइम्स वो रिपीट हुआ है, 7 दफ़ा वो दोहराया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से ज़हनशीन करना है कि सूरह यासीन में लफ्ज़ मुबीन कितनी दफ़ा दोहराया गया है। तो देयर आर 7 टाइम्स व्हेन द वर्ड मुबीन इज़ रिपीटेड और मेंशन इन सूरह यासीन। What was the old name of Islam? इस्लाम का पुराना नाम क्या था? यानी इस पुराने ज़माने में इस्लाम को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन में हमारे पास है दीन हनीफ, सेकंड ऑप्शन इज दीन मिना एंड ऑप्शन सी इज दीन मक्का। और सवाल का सही जवाब है दीन हनीफ, यानी इस्लाम का पुराना नाम है दीन हनीफ। हाउ मेनी सूरास इन कुरान स्टार्ट विद अल्हम्दुलिल्लाह? Another very beautiful question, कुरान पाक की कुल कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़ से शुरू होती हैं? ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी हमारे पास है 5 और ऑप्शन सी है 6। और इस सवाल का सही जवाब है कुरान पाक की 5 सूरतें लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। पहली सूरह है सूरत फातिहा, ये पहली सूरत है कुरान पाक की। दूसरी सूरत है सूरह अनाम जो कि कुरान पाक की 6ठी सूरत है। तीसरी सूरत है सूरह काफ जो कि सूरत नंबर 18 है। चौथी सूरत है सूरह सबा, ये सूरत नंबर 34 है। और पांचवी और आखिरी सूरत जो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज से शुरू हुई है वो सूरह फातिर है जो कि कुरान पाक की 35वीं सूरत है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कुरान पाक की 5 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज से शुरू होती हैं। सूरह फातिहा, सूरह अनाम, सूरह काफ, सूरह सबा और सूरह फातिर। हाउ मेनी टाइम वर्ड बिस्मिल्लाह इज मेंशन्ड इन द होली कुरान? कुरान पाक में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह कितनी दफ़ा आया है? ऑप्शन ए इज़ 112 टाइम्स, ऑप्शन बी इज़ 113 टाइम्स एंड ऑप्शन सी इज़ 114 टाइम्स। और इस सवाल का सही जवाब है 114 टाइम्स। कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं। एक सूरत ऐसी है जिसमें बिस्मिल्लाह से आगाज़ नहीं हुआ तो वो कम हो गया, जबकि एक सूरत ऐसी है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आया है तो वहाँ 1 दफ़ा ज़्यादा हो गया। तो ये जो सूरतों की और बिस्मिल्लाह की तादाद जो है वो बैलेंस हो गई। तो 114 सूरतें हैं और 114 दफ़ा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक में आया है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने ख़त्म को पहुँचा। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आने वाले किसी सेशन तक मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल द स्टडी ऑफ MCQS को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।